चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसे समय की कहानी जब धरती बिल्कुल प्यासी थी और कहते हैं कि देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब एक महापुरुष ने अपनी तपस्या से आसमान को धरती पर बरसने के लिए मजबूर कर दिया। और बस यहीं से शुरुआत होती है मेघवंश की, यानी बादलों के वंशजों की कहानी। तो ये मेघवंश नाम आया कहाँ से? इसका मतलब क्या है? असल में इस नाम में ही इनकी पूरी कहानी छिपी हुई है। मेघ मतलब बादल और वंश मतलब खानदान या कुल। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान सीधे सीधे उस महान ऋषि से जुड़ी है जिन्होंने सूखे में भी उम्मीद की, खुशहाली की बारिश कर दी थी। तो कह सकते हैं कि इनकी पहचान वो बादलों से ही है। ये जो पंक्ति है, ये ऋषि मेघ की कहानी का पूरा सार है। उन्होंने अपनी शक्तियों से प्रकृति में एक संतुलन बनाया और उनके इसी महान काम की वजह से उनके वंशजों को मेघवंश नाम की एक खास पहचान मिली। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की पहचान की नींव है। इस समुदाय की जड़ें ना बहुत गहरी और काफी विविध हैं। इनका रिश्ता सिर्फ ऋषि मेघ से ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुशल बुनकर थे, उनसे भी जोड़ा जाता है। और तो और प्राचीन भारत के शूरवीर योद्धाओं से भी इनका इतिहास जुड़ा है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक समय ऐसा भी था जब इस समुदाय की पहचान उनकी तलवारों से थी। जी हाँ, वे सिर्फ तपस्वी के वंशज नहीं थे, बल्कि एक समय पर वो महान योद्धा और रक्षक भी थे। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि मेघवंश समुदाय का संबंध सूर्यवंशी क्षत्रियों से रहा है। खासकर जब विदेशी आक्रमणों का दौर था, उस वक्त इस समाज ने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई और राजस्थान और गुजरात के मजबूत किलों की हिफाजत में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन फिर समय के साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया। जब लड़ाई और युद्ध का दौर खत्म होने लगा, तो इस समुदाय ने तलवार छोड़कर करघा अपना लिया। सोचिए, जो हाथ कभी तलवार चलाते थे, अब वो धागे बुनने लगे थे। वे योद्धा से कुशल कारीगर बन गए और उनका जो हुनर था, जो वस्त्र शिल्प था, वो तो राजा महाराजाओं की शान बन गया। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ वीरता और कला तक ही रुकी नहीं है। मेघवंश की पहचान का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है, जो भक्ति आंदोलन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि भला एक धागा प्रार्थना कैसे बन सकता है? मेघवंश समुदाय के लिए उनका ये हुनर सिर्फ एक कला नहीं है, ये तो उनकी भक्ति और उनकी आध्यात्मिकता को जताने का एक तरीका है। हर धागा मानो एक प्रार्थना की तरह बुना जाता है। इनकी आस्था का केंद्र हैं बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामपीर भी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव की सबसे प्रिय शिष्या माता डालीबाई वो इसी समुदाय से थी। इसीलिए इनकी जो कला है, खासकर जो इनकी कढ़ाई है, वो सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं, बल्कि भक्ति और बराबरी के संदेश का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं आज के दौर की ओर, आधुनिक युग की ओर, और देखते हैं कि कैसे इस समुदाय ने सामाजिक चुनौतियों का सामना किया और एक नई सुबह की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके आधुनिक इतिहास के सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। एक दौर था जब उन्होंने काफी सामाजिक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर स्वामी गोकुलदास जैसे समाज सुधारकों और खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन से उनमें एक नई चेतना जागी, एक नया आत्मविश्वास आया। डॉक्टर अम्बेडकर का वो जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसका इस समुदाय पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। शिक्षा ने इनकी युवा पीढ़ी को एक नया आत्मविश्वास दिया और अपने हक के लिए लड़ने की ताकत भी दी। और इस पूरे संघर्ष का नतीजा वो आज हमारे सामने है। और सच कहूं तो ये कहानी का सबसे प्रेरणा देने वाला हिस्सा है, जहां हम देखते हैं कि ये समुदाय आज कहाँ खड़ा है। आज इस समुदाय के लोग सिर्फ बुनकर या कारीगर नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वो संसद से लेकर इसरो तक हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। आईएएस अफसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और दुनिया भर में फैले हुए उद्यमी, हर रूप में वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। और उनकी हुनर की यात्रा भी उतनी ही शानदार रही है। जो हाथ की कढ़ाई और हथकरघा कभी सिर्फ लोकल बाजारों तक ही सीमित था, आज वही कला बड़े बड़े इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स की पहली पसंद बन गई है।
और दुनिया भर के रनवे पर अपनी चमक बिखेर रही है। और बात सिर्फ फैशन तक ही नहीं है। उनका जो अनोखा लोक संगीत है, उनका जो नृत्य है, उसे यूनेस्को जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाओं से भी मान्यता मिली है। ये उनकी अमीर सांस्कृतिक विरासत का पक्का सबूत है। तो अंत में मेघवंश की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि जब किसी समुदाय की जड़ें अपनी संस्कृति और इतिहास में मजबूत हों, तो वो किसी भी मुश्किल को तोड़कर बाहर निकल सकती हैं। ये लचीलेपन की, हर मुश्किल से उभर कर आगे बढ़ने की एक जबरदस्त मिसाल है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि क्या होता है जब एक विरासत जो कहीं दबी हुई थी, छिपी हुई थी, आखिरकार अपनी उड़ान भरती है। मेघवंश की कहानी एक ऐसी ही उड़ान की गाथा है, बादलों के वंशजों की, जिन्होंने जमीन से जुड़कर आसमान को छू लिया है।